सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान ज़िंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी रक्षाबंधन की थाली में आप क्या क्या चीज़ें रखें जो कि अनिवार्य होती हैं पूजा के लिए। तो चलिए आपको दिखाती हूं कि थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो एक दीपक रखिए इसमें, एक अलग से प्लेट में इसको रख देती हूँ यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये नारियल है, इसमें रक्षा सूत्र लगा दिए हैं और जल से शुद्धिकरण कर लिए हैं। इसमें टीका भी लगा के रखना है। ये है कुमकुम, ये है हल्दी, ये है रक्षा सूत्र, ये है केसर जो कि पहले से भिगाया गया है, ये है साबुत चावल जो कि तिलक में लगाया जाएगा, ये है राखी। जितने भी आपके भाई हों उतनी राखियाँ होनी चाहिए और जितने भी भाई हों उतना नारियल होना चाहिए। ये मैं एक भाई के लिए दिखा रही हूँ, जैसे एक भाई हैं तो उनके लिए उसी हिसाब से आप सभी चीज़ें नारियल और राखी मिठाई बढ़ा सकती हैं। जैसे देखिए ये राखी भी है सुंदर रेशमी, तो इसको भी अलग अलग करके बांध सकती हैं। ये देखिए इस टाइप की राखियाँ हैं ये तो जितने भी भाई रहते हैं उतनी राखियाँ रख लेनी है। ये है पानी और ये है दूर्वा घास जो कि बताऊंगी कि क्या करना है, उसे आप वीडियो सर्च करके देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और जब भी आप नारियल देंगे भाई को तो इसे फूल रख के नारियल हाथ में पकड़ा देंगे। ये बहुत शुभ माना जाता है, इसको भेंट बोलते हैं, भेंट है दिया जाता है। और ये पानी है आचमन के लिए और पूजा के लिए। और एक गिलास ये भी पानी है, यहाँ रख देती हूँ इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये भाई को पिलाने के लिए है, जब मिठाई खिलाएंगे तो पिला देंगे। ये देखिए ये घर का बना हुआ शुद्ध घी का शुद्ध बेसन का ये लड्डू है, घर में बनाए हुए हैं इसको। और फिर आपको दिखाऊंगी ये है लौंग और इलायची जो कि सब पूजा करने के बाद भाई को मुख शुद्धि के लिए देना चाहिए, तो इसको यहाँ रख देती हूँ। तो ये देखिए रक्षाबंधन पर सबसे स्पेशल मिष्ठान जो कि शुद्ध घी से बना हुआ है, घेवर। राजस्थान में इसको जालीदार भी बोलते हैं। ये बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये घेवर भी मंगाए हैं, इसको भी भाई को खिलाइए और भाई भी बहन को खिलाए, मुंह मीठा कराए। अब मैं आपको कुछ बताऊंगी पूजा से संबंधित। तो सबसे पहले भाई को आसन पर बैठाएं, या जैसे तखत है कुछ है वहाँ पर बैठाएं अच्छे से। तो ये देखिए एक मैं पीले रंग की ये दस्ती रुमाल भी रखी हूँ, इसको भी रखना। मतलब जितने आपके भाई हैं, थोड़ा ये छोटा है बड़ा ले लीजिए। अगर भाई अपने पास तौलिया या गमछा रखे हैं तो उससे सिर जरूर ढकना चाहिए, नहीं तो ये बहन की जिम्मेदारी है कि एक एक ठो दस्ती रुमाल भी ले लें और भाई को भेंट दे दें। तो इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। तो सबसे पहले भाई को आसन पर बैठा लें। बैठाने के बाद उनको इस दूर्वा घास से जल से शुद्धिकरण करें। मतलब वो नहाए रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, साफ धुला हुआ कपड़ा भी पहने रहेंगे। शुद्धिकरण इसलिए कि शुद्धिकरण का नियम है, शुद्धिकरण कराएं, आचमन कराएं। फिर उसके बाद जैसे दीपक को प्रज्वलित करके जला के रखे हुए हैं, उसके बाद भाई को तिलक करें। जैसे कि ये हल्दी है, हल्दी को आप भिगा लीजिए, भिगाने के बाद तिलक करिए, फिर उसमें धुला हुआ चावल को धुल के लगाएं। फिर ये कुमकुम है, कुमकुम से लंबा तिलक किया जाता है, यानी कि यहाँ पर
हल्दी लगा के चावल लगाएंगे, फिर लंबा तिलक और फिर बीच में केसर का तिलक लगाएंगे। लगाने के बाद मतलब सिर को ढकने के बाद लगाने के बाद फिर ये राखी को आप बांध देंगे, फिर मिठाई खिला के पानी पिला देंगे। ये जो रक्षा सूत्र है इसको भाई भी बहन के बाईं कलाई में बांध के और बहन को वचन देता है कि मैं तुम्हारे सदैव मान सम्मान का रक्षा करूंगा, जहाँ भी रहूंगा मैं, जब भी हमको आप बुलाओगे किसी भी पर्व पर, किसी भी दुख में सुख में, हम हो सकेगा तो आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। भाई भी रक्षा सूत्र बांध के संकल्प लेता है। और आजकल की बहनें तो इतने ज़्यादा हैं कि अपने भाइयों की ही रक्षा करती हैं। बहुत अच्छी बहनें हैं, पहले भी थी, भाइयों को बहुत प्रेम करती थी। पर ये जो संकल्प है रक्षाबंधन का, ये भाई बहन के लिए लेता है, बहन भी भाई के लिए लेती है। तो मैं आपको बताई हूँ। उसके बाद जब ये सभी चीज़ें हो जाएं तो ये नारियल दोनों हाथ से पकड़ के भाई को भेंट स्वरूप दिया जाता है। और दस्ती रुमाल, अगर जैसे कि सिर में अगर गमछा वगैरह बांधे हैं तो आप ये दस्ती रुमाल भी उनको भेंट स्वरूप दे देंगी। उसके बाद भेंट स्वरूप इसको देने के बाद मुख शुद्धि के लिए हो सके, अगर भाई मान लीजिए मीठा पान खाते हैं तो मीठा पान दीजिए। मीठा पान मैं नहीं रखी हूँ, मीठा पान दीजिए। इससे भी जो शब्द होते हैं, ये सब चीज़ें इसीलिए दी जाती हैं कि जो शब्द का उच्चारण होता है वो सही ढंग से हो, अब शब्द न बोलें। इसीलिए सभी पर्वों में पान, सुपारी, लौंग, इलायची और आपका ये सौंफ, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। जैसे कोई हर बात में अपशब्द बोलते हैं तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए दिया जाता है। तो मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची रखी हूँ। हमेशा कभी भी किसी को भेंट करें तो छोटी कोमल सुपारी भेंट करनी चाहिए, तो भाई भी इसको खाएं। जैसे आजकल बच्चे नहीं खाते हैं पान सुपारी, तो लेकिन ये बहन का दिया हुआ सौंफ, लौंग, इलायची थोड़ा सा खाना चाहिए। इससे जो आदान प्रदान होता है शब्दों का वो बहुत मधुर रहता है। इसको करें। उसके बाद भाई भेंट स्वरूप, जरूरी नहीं है कि बहन बहुत ज़्यादा करोड़पति है, कुछ भी है तो कुछ न दो, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी दो लेकिन ज़रूर दो। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास क्या कमी थी, फिर भी सुदामा जी आए थे तो पूछे कि आप हमारे लिए क्या लाए, भाभी जी हमारे लिए क्या भेजी हैं। यानी कि ये व्यवहार है कि आप कहीं जाते हो, मैं उन सभी देखने वालों को बोलूँगी कि आप कहीं भी जाते हो, अपनी विशेषकर अपनी बहन, बेटी, बुआ के यहाँ तो खाली हाथ कभी न जाएं। किसी मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ कभी न जाएं, कुछ न कुछ भेंट जरूर ले जाएं। इससे आपकी भी संपन्नता बढ़ती है। जिसके यहाँ आप गए हो उनको ये लगता है कि हाँ देखो हमारा कितना ख्याल रखते हैं, उनके पास कितना भी हो, ये एक व्यवहार होता है। उसी प्रकार से मैं बता रही हूँ, बहन को कुछ न कुछ देना ही चाहिए, तो आप कुछ न कुछ दो। अगर बहन ऐसी है, भाई सर्वसमर्थ है कि बहन को कुछ भेंट ज़्यादा देना चाहिए, तो इसी बहाने, बहुत बहनें मांगती नहीं हैं, इसी बहाने आपको शुभ अवसर मिला रहता है कि आप कुछ उनको दान कर सकें। उसके बाद बताई हूँ, पिछला वीडियो देखेंगे आप, कि बहन छोटी हो या बड़ी, बहन जो होती हैं वो ब्राह्मण यानी कि वो पूजनीय होती हैं। जब हम उनका पाँव पूजते हैं, माँ बाप हो के, दादी दादा बुआ सभी पाँव पूजते हैं, तो भाई भी, अगर बड़ा भाई है तब भी, छोटा भाई है तब भी बहन का चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। चरण स्पर्श का आपको मैं वीडियो भी दी हूँ कि हमेशा ऐसे चरण स्पर्श करना चाहिए। और जो पाँव का अंगूठा होता है उसमें छूकर चरण स्पर्श किया जाता है। आजकल क्या करते हैं, घुटना छू लिया, ऐसे कहीं भी छू लिया, ऐसे नहीं। चरण स्पर्श का एक नियम होता है। प्रणाम करें। और बहन का, ये बहन का कर्तव्य है, दोनों हाथ भाई के सिर में रख के जितना भी आशीर्वाद हो सके भाई के लिए देना चाहिए। भाई हमारा हमेशा राहे घाटे में सुखी रहे, संपन्न रहे, दीर्घायु रहे। बहन का दिया हुआ आशीर्वाद भाई को निश्चल प्रेम से दिया गया आशीर्वाद लगता है। जो भांजे वगैरह रहते हैं, बहन के साथ आए हैं, तो उनको भी भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देना चाहिए। तो ये मैं बताई हूँ ये सब चीज़ें। जो मान लो इसमें कुछ कमी हो तो आप बताना हमको कमेंट में कि इसमें कुछ आप कमी रखी हैं। हमसे भी तमाम गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और अपने भाई का इंतज़ार करें, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। इसी तरह के वीडियो आगे भी हम आपको देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से भी आपको वीडियो नहीं मिलता तो बेल आइकन का बटन दबाइए। कई लोग कमेंट में बोलते हैं कि हमारा वीडियो उनको नहीं मिल रहा है। और आप सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए ये रक्षाबंधन पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।